अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किस्सा है हाबिल व काबिल। हज़रत आदम के बेटे हाबिल और काबिल हज़रत आदम और हज़रत हवा के कीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मजाज आदात अतवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मजाजन गुस्से का तेज़, बदज़बान और फितरतन बुराई की जानब रगोब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, कब्र और इंतकाम का जज्बा इसकी शर्शत में शामिल था। इसका ज़रिया माश खेती बाड़ी था, जबकि छोटा भाई हाबिल नेक सीरत, मुत्की, परहेज़गार, मकसर अल मजाज और आजिज़ इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता था और फारग वक़्त अपने माँ बाप की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्ल और सूरत में हाबिल से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबिल वाजबे खुदुखाल का मालिक था, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज्यादा कवि और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबिल के मकारिम अखलाक, नेक सीरत, फरमादारी और दीगर खसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज्यादा पसंद फरमाया करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदत बद की वजह से इसके मुतल्लिक मुतफ़िकर रहते और इसकी इस्लाह की कोशिश भी करते। तंज़े हाबिल व काबिल कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहिबजादों के नाम लेकर मुख्तब नहीं किया, अलबत्ता तुरायत में उनके नाम हाबिल और काबिल बयान किए गए हैं। उनके वाक़े के मुतल्लिक हाफ़िज़ हदीस अल्लामा मालुद्दीन इब्ने कसीर एक रवायत नकल की है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और बाद दूसरे सहाबा से मनकोल है। जबकि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तवालद नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे तमाम यानी दो जुड़वा पैदा होते, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चनाचा अल्लाह ताला ने उस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम में यह खुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हवा से तमाम में पैदा होने वाले लड़के और लड़की का कायद दूसरे वक़्त में पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर देना जायज़ है। यानी इसी हुक्म के मुताबिक काबिल और हाबिल की शादी होना थी। हाबिल उम्र में बड़ा था और इसके साथ ही इसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब निकाह का वक़्त आया तो हस्बे हुक्म हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबिल के हिस्से में आई, लेकिन जो चौंके वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। चनाचा काबिल ने इसकी शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम ने शरई कायदे के मुताबिक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने की तलकीन की, लेकिन काबिल अपनी जिद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबिल खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबिल के तलक से वालिदैन के ख्यालात से वाकिफ था। अब हसीनो जमील लड़की से हाबिल की शादी के फैसले ने उसे हाबिल का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम ने दोनों भाइयों के दरमियान ये तंज देखा तो रफा इख्तिलाफ के लिए दोनों भाइयों के लिए तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी इसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबिल की। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ेह और खुली अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो उसके मानी ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई। मुतारफ़ुल कुरान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 110। आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश कर दिया। अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल और नबी आखिर ज़मां को मुख्तब करते हुए फरमाता है, तर्जमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको आदम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब इन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो वो काबिल कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों की नजर और नियाज कबूल फरमाता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़गियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है। पास उसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और इसने उसे कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। सूरत अल माइदा आयत नंबर 27-30। काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। हज़रत आदम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इसी इस्नाम में अल्लाह ताला ने
हज़रत आदम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाने का हुक्म फरमाया। हज़रत आदम काबिल की जानब से मुतफक्कर थे, चनाचा हज के सफ़र पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाह खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई बखुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हिदायत और नसीहत के बाद हज़रत आदम मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हो चुका था, चनाचा दोनों ने कुर्बानियाँ पेश की। हाबिल बकरियों वाले थे, उन्होंने एक नहायत ही उम्दा और खूबसूरत हरबा बकरी राय खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा इसने फजूल और रद्दी फजल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमाई मगर काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की। इस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की लामत ये होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गजबनाक हो गया और हसद की आग में जल कर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, भाई जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह का कायदा है कि वो सिर्फ अपने मतकी और बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल ही कर देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मंतकोल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर लेता है। इसी तरह मेरे गुनाहों का बवाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हो जाएंगे। एक तरफ अल्लाह ताला का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, दूसरी तरफ शैतानी तरकीब, हसद की आग और नफसियाती ख्वाहिश की कसाहट। फिर बिला आखिर इस अंदरूनी कश्मकश में इसका नफस जीत ही गया। इसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। बयान अल कुरान 207। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हाईलाइट स्क्रीन। मेरा नाम है बिशारत। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? ये था पार्ट 1। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बहुत जल्द हम पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।